भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान का अमन तबाह करने वाले खारजी दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन शाबान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 24 घंटों में मजीद 9 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 5 जुलाई से अब तक मारे गए खारजी दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 102 हो गई। पाक वतन के बहादुर बेटे दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर अहम दुश्मनों के ताक़ुब में सरगर्दां। खारजियों के खुफिया ठिकाने अब महफूज नहीं रहे। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह कर दिया कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अपने शहीद वालिद के खून का बदला लेने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि वो रहें या ना रहें, दुनिया भर में मौजूद आज़ाद लोग शहीद रहबर आला के कत्ल का बदला लेने में अपना हिस्सा जरूर डालेंगे। ईरानी कौम इंतकाम चाहती है। मुजरिम बिस्तर पर आरामदेह मौत की ख्वाहिश लिए अपनी कब्रों में पहुंच जाएंगे। नाहक बहाया गया शहदा का खून ईरानी कौम को नई जिंदगी दे गया। ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टोक पैगाम। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में लाखों अफराद की शिरकत, तारीखी और दुश्मन के लिए एक धचका करार। ईरान ने कत्ल की कोशिश भी की तो 1000 मिसाइल्स बरसने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद मजीद हजारों मिसाइल्स भी ईरान को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी धमकी। वाज़ेह कर दिया कि फौज को हिदायत जारी की जा चुकी हैं कि उनके मुमकिन कत्ल की सूरत में ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। मशरिक़े वस्ता बहरान के सिफारती हल के लिए पाकिस्तान की काविशों में तेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरान समेत तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। शहबाज शरीफ का अमीर कतर से राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिफारती रवाबित और बामायने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीका ने ईरान डील यूरेनियम हवालगी और आबनाए होर्मुज़ की सिक्योरिटी से मशरूत कर दी। तबाहशुदा यूरेनियम ना मिली तो ईरान के साथ कोई मुआहिदा नहीं होगा। सीनियर अमरीकी हुक्काम ने खबरदार कर दिया। अमरीका ने ईरान को आबनाए होर्मुज़ में हमले बंद करने और टोल टैक्स वसूल ना करने की डेडलाइन दे दी। अवामी सतह पर ऐलान भी करने का मुतालबा। वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने ऐसा ना करने पर संगीन नताइज की धमकियां दे दी। ईरान ने जौहरी तंसीबात की मुरम्मत और बहाली का काम का आगाज कर दिया। CNN का दावा। अमरीकी टीवी ने नई सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तेहरान ने अमरीका के साथ मुफाहमती मुआहिदे के बावजूद बाज़ मुतासिरा मकामात पर तामीराती सरगर्मियां शुरू की। रिपोर्ट में अमरीका और इसराइल के हमलों का निशाना बनने वाली तंसीबात की तफसीलात जारी कर दी गईं। ईरान का अमरीका पर मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरान अब भी इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर कायम है। मुआहिदे पर अमल दरामद सिर्फ दोनों तरफ से ही मुमकिन हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक्स पर पैगाम। अब्बास इराक़ची उम्मान पहुंच गए। आबनाए होर्मुज़ से मुतालिक मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी जहारियत की हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात के एहतसाब का मुतालबा। काज़िम गरीबाबादी ने UAE के लिए अमरीका की तजारती मुआमरात जारियत की हिमायत का सिला करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब की मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करने की अपील। बावर करा है कि इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाए और वाज़ेह किया कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए मुसलसल रवाबित, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता।
دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ ترین صورتحال بالخصوص امریکہ ایران کے درمیان مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال. شہزادہ محمد بن سلمان کا خطے میں بحری سرگرمیوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس. دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ. کراچی میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. بلوچستان میں بڑی انتظامی تبدیلی. قلات ڈویژن ختم. خزدار اور لسبیلا ڈویژن کا قیام. کوئٹہ بھی 2 حصوں میں تقسیم. صوبائی حکومت نے نئی انتظامی تقسیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اس اقدام کا مقصد عوامی خدمات اور ترقیاتی منصوبے مؤثر بنانا قرار. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کا پارا ہائے. عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئیں، یہاں بڑھا دی گئیں. عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے کا فائدہ منتقل کیا جائے، شہریوں کا مطالبہ. پیٹرول ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پر پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو عوام کو ہم ریلیف نہیں دے سکتے. اور پتہ نہیں تھوڑی جنگ ایسے آثار آ جاتے ہیں کہ امریکہ نے اٹیک کر دیا ایران کے اوپر، تو راتوں رات پوچھتے بھی نہیں. عالمی منڈی میں تیار پیٹرول ہونے سے پاکستان میں قیمت بڑھانا پڑی. علی پرویز ملک کی وضاحت. رواں ہفتے عالمی منڈی میں تیار پیٹرول کی قیمت $88 فی بیرل سے زائد رہی. جنگ سے پہلے نرخ $76 فی بیرل تھے. وفاقی وزیر پیٹرولیم کا بیان. ملک بھر کے پیٹرول پمپس $1.5 سے $2 اضافی وصولی میں مصروف. اوگرا سمیت متعلقہ ادارے خاموش. شہریوں نے نوٹس دینے کی اپیل کر دی. کارگو ایئر لائن K2 ایئر ویز کی فلائٹ کو حادثے کی تحقیقات جاری. حادثے سے قبل عملے نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے ہیڈنگ گائیڈنس طلب کی. فلائٹ ریڈار کے مطابق طیارہ انتہائی تیز رفتاری سے سمندر کی جانب آن گرا. بحیرہ عرب میں حادثے کے بعد عملے کے 5 اراکین لاپتہ ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے اندرونی اختلافات سامنے آنے لگے. مصطفیٰ کمال نے خالد مقبول صدیقی کو ایک پریس کانفرنس کی مار قرار دے دیا. وہ اتنی بڑی شخصیت نہیں کہ ان کے خلاف بغاوت ہو. وفاقی وزیر صحت کا اپنے ہی پارٹی لیڈر سے ناراضی کا اظہار. پارٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے الیکشن جیتنے کی امید کا اظہار. ایران میں تقسیم کا پروپیگنڈا جھوٹا نکلا. ٹرمپ نے امریکہ کو پوری دنیا میں مذاق بنا دیا. عالمی نظام چلانے والوں کو شکست کا کریڈٹ فلسطینیوں کی استقامت کو جاتا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے امریکہ اور اسرائیل کو شکست خوردہ قرار دے دیا. مجلس شورا کے اجلاس سے خطاب میں افغان حکومت سے اپنی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ. پنجاب بھر میں بنجر زمین سرسبز جنگلات میں تبدیل. 4 کروڑ درخت. 41,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر شجرکاری اور درختوں کی 3,000 قطاریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب میں شجرکاری مہم کی کامیابی پر اظہار تشکر. 4 کروڑ درخت سبز انقلاب کا محض آغاز قرار. پنجاب آنے والے دنوں میں جنگلات، صاف ہوا اور دریاؤں کا صوبہ کہلائے گا. مریم نواز پرعزم. وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی زیر صدارت گندم بورڈ کا اجلاس. حکومت نے گندم کی پیداوار کا ہدف حاصل کر لیا. گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال پیداوار 13,60,000 ٹن زائد رہنے کا تخمینہ. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے مانسون، سیلاب اور ہیٹ ویو جیسے خطرات کے خلاف وفاق اور سندھ کے درمیان مؤثر ہم آہنگی کو شائن قرار دے دی اور واضح کیا کہ جدید ٹیکنالوجی، حقیقی وقت کے موسمیاتی یابی اور جغرافیائی ڈیٹا کی مدد سے خطرات کی بروقت نشاندہی ممکن ہوگی. میرے بچے کو تو پیسہ کمانے کے لیے اس نے مارا ہے، کیونکہ یہ کوئی ڈاک بیگ وہ اس کے اندر ملوث تھا چلانے کے لیے. اس نے میرے بچے کے ساتھ زیادتی کی 1 دفعہ 2 دفعہ. یہ تو سننے میں آ رہا ہے یہ تو بولڈنگ مارکیٹ میں ادھر ادھر ڈالر کیش کروانے کے لیے جاتا تھا. کراچی کے علاقے لی مارکیٹ میں زیادتی کے بعد قتل. 6 سالہ ولی کے والد کا ملزم پر ویڈیوز ڈارک ویب پر دینے کا الزام اور کہا کہ ملزم حمزہ نے ان کے بچے کو ٹارگٹ کیا. وہ بولٹن مارکیٹ سے ڈالر بھی تبدیل کرواتا تھا.
लाहौर के इलाके कहना में घरेलू झगड़े पर शौहर का अहलिया पर वहशियाना तशद्दुद, राहगीर तमाशाई बन गए, कोई रोकने के लिए आगे नहीं आया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन, FIR दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके फगला में जहालत की इंतहा, 11 साला लड़की को मुबैना तौर पर फरोख्त करके 80 साला बूढ़े शख्स से ब्याह दिया गया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मुताबिक बच्ची को 15 लाख में फरोख्त करने के इत्तलात हैं। निकाह ख्वाह समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। कराची के इलाके नाजिमाबाद 3 नंबर पर 2 रोज कबल खातून को हिरासत करने की CCTV फुटेज और मोबाइल फोन फुटेजेस सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में मुबैना तशद्दुद से 12 साला घरेलू मुलाजिमा जाँ बहक, वालिद का मालिकान पर बेटी को तशद्दुद करके हलाक करने का इल्जाम, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लंडी कोतल में जमी के तनाजे पर गोलियां चल गईं, 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी, कई शदीद जख्मी पेशावर रवाना। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। कराची के इलाके लांठी में डाकुओं की दिन दिहाड़े दुकान पर लूटमार, चंद सेकंड्स में मालिक और मुलाजिमीन के साथ ग्राहकों को लूट कर फरार। CCTV फुटेज सामने आ गई। मुतासरीन का पुलिस पर ताखीर से वारदात के मकाम पर पहुंचने का इल्जाम। ओकाड़ा के इलाके शेरगढ़ में शहरी की तजलील, तशद्दुद के बाद सर, दाढ़ी, मूंछें और भमें मोंट दी गई। मुल्जिमान ने तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सक्खर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, मुश्तरका कार्रवाई में गंदम की 25,000 बोरियां गंदम बरामद कर ली गई। लाहौर में ट्रैफिक हादसात में मुलव्वस 68 ड्राइवर्स की लाइसेंसेस मुअत्तल। CTO लाहौर के मुताबिक मुअत्तल लाइसेंसेस होल्डर को फिर से ड्राइविंग करने पर पर्चे का सामना करना होगा। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम अज कम 1 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। सियालकोट के शहरियों के लिए जदीद और सस्ती सफरी सहूलियात का इंतजार खत्म। माहौल दोस्त इलेक्ट्रो बसेस का आजमाइशी सर्विस का कामयाबी से आगाज। आपका तैयबा नूर, क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर। गुड। तो आप, मैं बूढ़ा हो जाऊं, तुम डॉक्टर बन जाओ बड़ी, और मैं इलाज करवाने आऊं तुम्हारे पास, उससे पैसे लेगी या फ्री में करोगी? फ्री में करोगी? फिर कमाओगी कहाँ से? डॉक्टर क्यों बन रही हो? सब तो फ्री कर दोगी तो कैसे काम चलेगा? सर सबको थोड़ी ना करेंगे। वज़ीर तालीम सेन सरदार शाह का हैदराबाद में सरकारी स्कूल का दौरा, नन्ही तलबा से दिलचस्प गुफ्तगू, डॉक्टर बनने की ख्वाहिशमंद बच्ची के दिलचस्प जवाबात। आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरक़ी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकाजात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, नौशहरा, सियालकोट और गुजरावाला के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में मानसून के ताकतवर स्पेल की पेशगोई। अफगान वजीर ज़राअत नई दिल्ली पहुंचकर मोदी की जुबान बोलने लगे। मौलवी अताउल्ला उमरी ने अफगानिस्तान और भारत के DNA को एक करार दिया। उमरी ने कहा कि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि किसी गैर मुल्क में हैं, यूं लगा जैसे अपना ही मुल्क हो। अफगान तालिबान रजीम अब भी गैर मुल्की शहरियों को यरगमाल बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अफगान तालिबान होस्टेज टेकिंग पॉलिसी के तहत तमाम बेकसूर अमरीकी शहरियों को फौरी रिहा करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा एलिजबेथ स्टेंकी ने अफगानिस्तान में खवातीन के इंसानी हकूक की सूरत हाल को इंतहाई खौफनाक करार दे दिया। खवातीन और मासूम बच्चियों के हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां फौरी बंद करने का मुतालबा। गाजा पर सेहूनी हमले जारी। 48 घंटों के दौरान 7
लाशें अस्पताल लाई गईं, 28 अफराद जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल के हाथों जारी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में अमवात की तादाद 73,221 हो गई, 1,73,643 अफराद जख्मी। जंग बंदी के बावजूद लेबनान पर इसराइल के हमले रुक नहीं सके। जनूबी लेबनान में 2 मकामात पर ड्रोन हमले। अमेरिका ने लेबनान इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद में मदद के लिए फौजी वफ्द बैरूत भेज दिया। वियतनाम में भारतीय सैयाहों से भरी कश्ती उलट गई, 15 अफराद हलाक। कश्ती एक जजीरे की सैर पर गई थी। चीन में सैलाब से मुतासरा सांपों के फॉर्म से तकरीबन 900 सांप पानी में बह गए। बहने वाले सांपों में इंतहाई जहरीले कोबराज भी शामिल हैं। हुकूमत ने मकामी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी। सांपों की तलाश भी शुरू कर दी गई। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड कप के लॉस एंजलिस में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। स्पेनिश टीम की जानिब से पहला गोल फेबियान ने 30वें मिनट में दागा, जिसे बेल्जियम के डिकेटाला ने 41वें मिनट में बराबर किया। मैच के अख्तामी मराहिल में स्पेनिश मरीनो ने दूसरा गोल दागकर मैच में 2-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की। सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। मैड्रिड से लॉस एंजलिस तक स्पेनिश फैंस ने धूम मचा दी। बड़ी जीत पर बड़ा जश्न, एक मनचला स्ट्रीट लाइट पर चढ़ गया। फैंस को उम्मीद है कि उनका 16 साला ट्रॉफी का इंतजार खत्म होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप में आज 2 क्वार्टर फाइनल्स के लिए जाएंगे। पहले मैच में नॉर्वे और इंग्लैंड और दूसरे मैच में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फाइनल 4 की जंग लड़ेंगे। फीफा वर्ल्ड कप खेलने के एक हफ्ते बाद 25 साला जनूबी अफ्रीकी फुटबॉलर जेडी एडम्स चल बसे। मौत की फौरी वजह मालूम नहीं हो सकी। जेडी एडम्स ने वर्ल्ड कप 2026 में जनूबी अफ्रीका की तारीखी मुहिम में अहम किरदार अदा किया। ग्रुप मरहले के तमाम मैचेस के लिए जनूबी अफ्रीकी टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच शेन ने इस्तीफा दे दिया। अपना इस्तीफा पीसीबी को इरसाल कर दिया। जराई बताते हैं कि उन्होंने निजी मसरूफियात की बिना पर इस्तीफा दिया। पीसीबी ने दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए फील्डिंग कोच की तलाश शुरू कर दी। सर्बियन स्टार नोवाक जोकोविच का विंबलडन टाइटल फिर जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया। सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 इटली के यानिक सिनर स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी थी।